हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2004 का हिंदी। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमारा देख लेते हैं हम। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका उत्तर है बी, मागधी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो इसका उत्तर है ए, अवहट्ट भाषा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, 343। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो इसका उत्तर है उत्तर बी, अब्दुल रहमान ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर सी आ जाएगा, रामानंद को इसका श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सहोजाबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहोजाबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी, उत्तर आ जाएगा, ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ए, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, जहाँ से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ब है, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ए, अ और ब दोनों सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका डी, बघेली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका सरस्वती पत्रिका में इसका प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कविता आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, अ सही और ब अंशतः सही। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये देख लेते हैं हम। इसका उत्तर आ जाएगा आपका मालवी। उत्तर डी इसका सही रहेगा, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? मतलब कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो हम देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, हैदराबाद से कल्पना पत्रिका का प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका बी, ए इसका उत्तर आ जाएगा सत्य प्रकाश मिश्र इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। दूसरा है ब, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा ए, अ और ब दोनों सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित विकास भाषाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो पहला इसका आ जाएगा आपका, इसका उत्तर होगा आपका बी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। वैसे तो संस्कृत भाषा संस्कृत पाली प्राकृत होती है, पर इसमें दे रखा है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, पहला उत्तर इसका आपका ए इसका सही आंसर है। सरहपा का जो कालक्रम है वह है आठवीं सदी। सोम प्रभु का कालक्रम है वह है 10वीं सदी। और गोरखनाथ का कालक्रम है वह है 11वीं सदी। और अंत में है हेमचंद्र का है जो है 12वीं सदी। इसलिए इसका उत्तर जो है वह है
ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? कौन से कवि हैं जिन्होंने पशु पक्षियों पर रचना की है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका महादेवी वर्मा, जिन्होंने पशु पक्षियों के ऊपर एक रचना लिखी है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए, मतलब सही कालक्रम में जमा कर लिखिए। तो इसका उत्तर डी सही है, पर इसमें क्या है कि मतीराम आगे होने चाहिए और पद्माकर पीछे की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। केशवदास का जो जन्म काल है वह है 1555। चिंतामणि का जो दे रखा है वह है 1600 ईस्वी, और मतीराम का दे रखा है जो 1604 ईस्वी, और पद्माकर का जो दे रखा है वह है 1753 ईस्वी। इसलिए इसका उत्तर जो है वह है डी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सही कृति क्रम को पहचानिए। अब इसमें हम देखेंगे कविता जो कृतियाँ रचना हुई है वह कौन कौन से सन में हुई है या इनका प्रकाशन कब हुआ है, वही देखना है हमें और उसको सही लाइन से जमा कर लिखना है। तो हम देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है वह है पहला ए, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगमणि। पल्लव का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1926 ईस्वी, ठीक है। दूसरा है गुंजन, गुंजन का प्रकाशन वर्ष रहा है 1932 ईस्वी, ठीक है। और युगांत का प्रकाशन वर्ष रहा है 1936 ईस्वी, ठीक है। और युगवाणी का जो प्रकाशन वर्ष रहा है, युगवाणी का जो प्रकाशन वर्ष रहा है वह रहा है 1949 ईस्वी। इन सभी के हिसाब से सन मिलान के हिसाब से जो इसका उत्तर है वह है ए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका सी, अमृतलाल नागर। सेठ बाकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? वारन हेस्टिंग्स कहानी की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यज्ञगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? यज्ञगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? तो गिरीश कर्नाड इसका आंसर होगा ए। गिरीश कर्नाड ने रचना की है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार बताना है हमें। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका उपमा अलंकार। इसमें जो उपमा देकर इस उपमा अलंकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। मतलब इसमें थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दिया है। इसमें दे रखा है बीच क्रम में कौन सा कालक्रम दृष्टि से सही नहीं, मतलब कौन सा कालक्रम सही नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी। इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी, जो कि सही तरह से जमा नहीं है। भट्टनायक का जो बता रखा है जन्म वह है 9वीं सदी। फिर उसके बाद इन्होंने दे दिया है विश्वनाथ का दे दिया है 14वीं सदी। और फिर उसके बाद है कुंतक का दे दिया है इन्होंने 10वीं सदी। और फिर इन्होंने दे दिया है जगन्नाथ का जो है 17वीं सदी। तो ये क्या है, एक क्रम में नहीं जमे हुए। तो अलग अलग, जैसे भामा और दंडी, जैसे यह है भामा दंडी, तो इनका सबका एक जमा है। जैसे भामा का जैसे दे रखा है ए में हम देखेंगे, जैसे भामा का दे रखा है तो भामा का है 6वीं सदी, ठीक है। फिर अगला देखेंगे हम दंडी का दे रखा है 6वीं सदी, ये भी क्रम में है। अगला हम देखेंगे आनंदवर्धन का दे रखा है 9वीं सदी दे रखा है। और फिर हम देखेंगे शेमेंद्र का दे रखा है 11वीं सदी। तो ये सब एक सदी, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, इस तरह से क्रम से जमे हुए, और जो सही नहीं है उस पर हमें उत्तर लगाना है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, जो कि सही तरह से नहीं जमा हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? जैसे हमने पहले 27वें प्रश्न में किया था, उसी प्रकार इस प्रश्न में भी हम देखेंगे
कि पहला कौन सा है इसका, तो इसका उत्तर जो है वह है डी सही है। तो इसमें कुल्ली भाट का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1949 ईस्वी। अतीत के चलचित्र का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1941 ईस्वी। अगला है माटी की मूर्तें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और अगला है पथ के साथी, तो इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1956 ईस्वी। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वह है डी सही जमा हुआ है कालक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रचना काल में सही क्रम में सही निर्देश कीजिए, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। रचना काल के सही क्रम का उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें जो सही कालक्रम रचनाकारों का सही कालक्रम हमें जमाना है, तो इसमें देख लेते हैं हम। पहला इसका है बच्चन, फिर है दिनकर, और फिर है अज्ञेय, और फिर है मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक दे रखी है, जैसे कि इसका उत्तर आपका बी है। और बच्चन का जो जीवन काल है वो है 1907 ईस्वी। ठीक है। दिनकर का जो है वो है 1907 से 1974 ईस्वी, इन दोनों का ठीक है। अज्ञेय, मुक्तिबोध की जगह अज्ञेय होना चाहिए था, और अज्ञेय की जगह मुक्तिबोध, तो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइएगा। अज्ञेय का जो जन्म काल है वह है 1911 ईस्वी। ठीक है। और मुक्तिबोध का जो है 1917 ईस्वी। तो इसका जो उत्तर है वह है पी, इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है कभी कभी, पेपर भी हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है, तो इसमें भी हम वही देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के द्वारा हम इनका सही कालक्रम जमाएंगे। तो पहला इसका जो उत्तर है वह है ए सही है। वीणा का जो कालक्रम है वह है 1927 ईस्वी। ठीक है। ग्राम्या का है 1940 ईस्वी। और इसमें थोड़ा सा लोकायतन का दे रखा है 1964 ईस्वी। और कला और बूढ़ा चांद का दे रखा है 1959 ईस्वी। तो इसमें जो लोकायतन पीछे आएगा और कला और चांद बूढ़ा आएगा, तो कला और बूढ़ा चांद आगे आएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आगे पीछे होगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, तो उसके हिसाब से आप पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि यही कालक्रम जो है वो रहेगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से सही कृति काल क्रम कौन सा है, तो इसमें हम देखेंगे इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर तो दे रखा है, इसका उत्तर दे रखा है बी दे रखा है, पर हम इसमें सन के हिसाब से मिलाएंगे। पहला हम देख लेते हैं ए सही देख लेते हैं। सुखमय जीवन का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1911 ईस्वी। ठीक है। और दूसरा है शरणार्थी का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1948 ईस्वी। और ठुमरी का जो है 1960 ईस्वी। और फिर दो बाके का जो दे रखा है 1938 ईस्वी। तो इसमें हम देख लेंगे अब, पहला इसमें आ जाएगा 1911 ईस्वी सुखमय जीवन। ठीक है। पहला तो यह आ जाएगा 1911 ईस्वी सुखमय जीवन। दूसरा आपका आ जाएगा जो कि है 1938 ईस्वी, जो है दो बाके। ठीक है। सुखमय जीवन दो बाके, यह आ जाएगा इसमें सुखमय जीवन दो बाके। अगला आपका आ जाएगा शरणार्थी, तो यह आपका आ जाएगा 1948 ईस्वी। और आपका ठुमरी जो है 1960 ईस्वी। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, 1900 डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर भी डी, इसका उत्तर भी डी दे रखा है, पर इसमें भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए हम सन से मिलाएंगे। कबीरदास का जो है 1440 ईस्वी, ठीक है, कबीरदास का 1440 ईस्वी आ जाएगा। दादू का जो है 1544 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। सुंदरदास का जो जीवन काल है वह है 1569 ईस्वी से आ जाएगा। और मलुक दास का जो है वो है 1574 ईस्वी। तो हम देखेंगे कि आगे पीछे हो चुका है थोड़ा सा, सुंदरदास जो है कि बीच में होते हैं और मलुक दास जो है कि अंत में। तो इसका उत्तर डी जो कि वो सही है, और आप देख लीजिएगा सन से मिला के, सन से मिला के ही उत्तर लगाइएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को कविता के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब हम देखेंगे कौन सी रचना कौन से कवि की है। तो इसका उत्तर है सी, मृगावती रचना है कुतुबुन की। मधुमालती रचना है, मधुमालती जो रचना है मंजन की रचना है, मंजन कवि की रचना है। और चंदायन जो रचना है वह है मुल्ला दाऊद की रचना है। अखरावट जो रचना है वह है जायसी की। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा अध्याय, देख लेते हैं हम किस अध्याय में किसे किसे दिए गए हैं। तो देखेंगे हम इसका उत्तर आपका ए आ जाएगा। ए इसका उत्तर सही है। पहला है समय। समय कौन सी रचना में, समय का कौन सी रचना में उपयोग किया गया है? तो देख लेंगे हम पृथ्वीराज रासो। समय का जो है पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। दूसरा है कांड। कांड किसमें दिया गया है? तो रामचरितमानस द्वारा रचित सुंदरकांड, अयोध्या कांड, इस तरह से रचना की गई है। और तीसरा देख लेते हैं खंड। खंड जो है वह कौन है, वह किसकी रचना है? खंड है तो खंड जो है पद्मावत में अलग अलग खंड दिए गए, नागमती वियोग खंड, जैसे अलग अलग खंड दिए हुए हैं। सर्ग का प्रयोग किसमें किया गया है? तो वह देखेंगे हम साकेत। कितने सर्ग है इसमें? 7, 1 सर्ग, 2 सर्ग, नवम सर्ग, दसम सर्ग, ऐसा दे रखा है इसमें। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला इसमें देख लेते हैं हम बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसकी रचना है, कौन है इसके आलोचक? तो इसका है, हम देख लेते हैं पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा इसके आलोचक हैं। देव और बिहारी ये आलोचक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी ग्रंथ के आलोचक हैं, बिहारी ग्रंथ के आलोचक हैं तो विश्वनाथ मिश्र। और बिहारी और देव के आलोचक हैं तो लाला भगवान दीन। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। कौन सा नाटक किस कवि का है? तो अब हम देख लेते हैं। पहला है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है वह है राक्षस का मंदिर, दूसरा है पंडित उदय शंकर भट्ट का जो नाटक है वह है विक्रमादित्य, ठीक है। श्री चतुरसेन शास्त्री का जो नाटक है अमर राठौड़, ठीक है, अमर राठौड़। सेठ अगले कवि हैं सेठ गोविंद दास के नाटक है, सॉरी ये गलत लग गया। सेठ गोविंद दास का जो नाटक है वह है कर्तव्य। और श्री चतुरसेन शास्त्री का जो नाटक है वह है अमर राठौर। और लक्ष्मी नारायण लाल का जो है वह है राक्षस का मंदिर। और पंडित उदय शंकर भट्ट का है जो है विक्रमादित्य, ठीक है। अगला प्रश्न, और इसमें जो उत्तर होगा आपका वो होगा सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो इसका उत्तर है संरचनावाद। उत्तर इसका बी। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सत्सई की विषय वस्तु है नीति। इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ए, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यह रचना है यशपाल की, इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका होता है अपना बंगाल में। ब्रज क्षेत्र मत कर देना इसका बंगाल क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? हिंदी नई चाल में कब ढली? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1873 ईस्वी, सी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा इसका अर्थालंकार है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ये राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका अग्निलिख। अग्निलिख इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो इसका उत्तर है देवराज, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? मतलब इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक पैराग्राफ दे रखा होता है जिसमें आपको सही उत्तर देना होता है। जैसे कि मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहला आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या इसका उत्तर रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला इसमें इसका उत्तर आपका आएगा, उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश। उत्तर इसका सही आएगा, सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुच्छेद की शैली में इसका उत्तर आपका आ जाएगा प्रभाव भी व्यंजकता इसका उत्तर ए, इसका उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद का लक्ष्य है, अनुच्छेद का क्या लक्ष्य है वो इसमें दे रखा है। इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। ये आपके हो गए हैं पूरे 50 प्रश्न, और हम अगली वीडियो भी और लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।